मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, आओ जरा इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है हमारा, 1 महीने के अंदर अंदर हमारे बैंक इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े एग्जाम होने वाले हैं, IBPS PO और SBI PO। ऐसे में हमारे मॉक्स में हमारे मार्क्स का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें करना क्या होगा और कैसे करना होगा ये समझते हैं। ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ कि आप एक हफ्ते में कम से कम 2 मॉक्स तो लगा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। सो बेयर मिनिमम आपको ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम भी अगर मैं आपको बोलूं तो आपको 2 मॉक तो ज़रूर लगाने हैं। ये मैं पर वीक की बात कर रही हूँ, ठीक है। इनका एनालिसिस आपको तुरंत तो नहीं करना, लेकिन करना ज़रूर है। तो अगर सुबह को मॉक लगाया है तो शाम को इनका एक प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है, राइट। और अगर शाम को मॉक लगाया है तो सुबह को एनालिसिस करो। इस तरह से इस एक साइकिल को बनाकर चलिएगा। मॉक में अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि 100 क्वेश्चन में से अगर मान लो कि मेरे 70 भी गलत हो गए तो मुझे वो 70 क्वेश्चन नए जानने को, सीखने को तो मिले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे तो आपको इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि अगर आप मॉक लगा रहे हो तो आप हर एक मॉक में 70 से 80 नए क्वेश्चंस एनकाउंटर कर रहे हो, जो बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ डू नॉट बी फोकस्ड ऑन स्कोर्स। आपको ये भी देखना है कि हर एक मॉक आपको कितना कुछ नई चीज़ें सिखाकर जा रहा है, कितनी आपकी गलतियों से आपको बचा रहा है। मैं हमेशा से इस बात को बोलती आई हूँ कि अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ताकि आपको पता हो कि आपको ये गलतियाँ अगले मॉक में नहीं करनी है। अगर आप सीरियसली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स दिख रहे होंगे, पर अगर आप चूक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है। ऐसा मत करो यार, ठीक है। अब आपको अपने मॉक में मार्क्स किस तरीके से बढ़ाने हैं, देखो, एक तो ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। पर आप ना इस तैयारी को, अपने मॉक की प्रैक्टिस को एक प्रिपरेशन का पार्ट मानकर चलिएगा, जो धीरे धीरे आपके ग्राफ को बढ़ा रहा है। एकदम से कोई जादू में कुछ चीज़ नहीं हो जाती है, धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको 2 काम करने हैं। हर एक मॉक से आपको ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 5 लर्निंग्स जो हैं वो आपको लिखनी है। इन लर्निंग्स में कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, कोई मेथड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको लगा कि आपको ये नहीं पता था और सोल्यूशन में, उन मॉक्स के सोल्यूशन में दे रखा है, तो बस आपने वो वहाँ से सीख लिया। एक तो लर्निंग्स की लिस्ट बनाओ। ऐसे ही आपको ना एक लिस्ट बनानी है बच्चों मिस्टेक्स की, जिसमें आपको ये पता हो कि क्या गलतियां हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करते चलो। और एक और काम करो, जो मॉक मैंने पिछले हफ्ते लगाया था ना, उसको बस ये नहीं कि लगा लिया तो अब खत्म है, उसको भूल जाओ। उसी मॉक को 1 हफ्ते के बाद फिर से रिवाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। आपने अगर 10 एक मॉक लगाए होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेम ही पैटर्न है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टेस्ट में, मॉक में, किसी में कैसी पजल आ जाती है तो किसी में कैसी पजल आ जाती है, लेकिन है तो पजल्स वही ना जो आपको सिखाई गई है, टाइप्स तो सारे वही है ना, राइट। तो आपको बस क्या काम करना है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस रहना है। जितने भी मॉक्स आप लगा रहे हो, मैं बेयर मिनिमम आपसे ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप पेपर तक कम से कम 10 मॉक तो लगा लोगे। 10 मॉक का मतलब है एक मॉक में 100 क्वेश्चन हैं, तो इन ऑल आपने पेपर तक 1000 क्वेश्चन सबके हाथ के नीचे से निकाल लिए, जो कि अव्वल दर्जे के थे। ये तो कर सकते हो, ये तो करेंगे ही ना हम लोग कम से कम। भाई एक मॉक में 100 क्वेश्चन होते हैं, 10 मॉक लगा लिए तो 1000 क्वेश्चन तो हमारे यही हो गए। इन्हीं 1000 क्वेश्चन को इस समय रिपीटेडली आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका अल्टीमेट डे पर स्कोर पक्का इंप्रूव हो जाएगा, बशर्ते आपने जो अपना फाउंडेशन है वो अच्छे से किया हुआ हो, ठीक है। मैं लास्ट में बस आप लोगों से यही बोलूंगी कि इस समय मॉक के मार्क्स मैटर नहीं कर रहे हैं। इस समय मॉक देना मैटर कर रहा है, मॉक का एनालिसिस मैटर कर रहा है, नए तरीके से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना मैटर कर रहा है। प्लीज कीप डूइंग दैट। इग्नोर स्कोर फॉर अ टाइम, फॉर द टाइम बीइंग। अभी के लिए जो समय चल रहा है एग्जाम तक, स्कोर भूल जाओ, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो, ठीक है। बाकी कोई और डाउट या क्वेश्चन है या कोई और वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैम बनाए किसी टॉपिक पर, देन लेट मी नो देयर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। एक चीज का ध्यान और आप लोगों को जरूर रखना है, वो क्या है बच्चों, रीडिंग। रीडिंग आपको ना डे 1 से शुरू करनी होती है जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं। तो रीडिंग जब से शुरू करी है तब से जब तक पेपर
नहीं हो जाता तब तक आपको रोज रीडिंग करनी है। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा तो पजल सॉल्विंग भी आपकी आसान होगी, डीआई को समझना भी आसान होगा और अरिथमेटिक भी आसान होगा। तो रीडिंग आप लोग जरूर जरूर करते रहें। आप क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर न्यूज़पेपर पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना बेस्ट होता है। आप खुद से पढ़ रहे हैं, बेस्ट है। अगर खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्केड्यूल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग सुबह मेरे साथ जुड़ सकते हैं 8 बजे वाली क्लास में। और एक और बहुत खास बात, 14 तारीख को यानी कि 14 जुलाई को यानी कि मंडे को आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सेशन मैंने यहाँ पर प्लान कर लिया है, क्योंकि ये मेरा बर्थडे है। यानी कि मेरा 14 जुलाई को बर्थडे है और मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आई हूँ जो आपकी इस पीओ की तैयारी को बहुत बहुत बेहतर कर देंगे। तो मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इनिशियल फेज में अपनी तैयारी में हैं या फिर अपनी तैयारी के किसी भी फेज में अगर आप हैं, तो आप 14 तारीख को सुबह 8 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर जरूर आइएगा, लाइव क्लास में जुड़िएगा, क्योंकि मेरे कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो आप लोगों को लाइव ही मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा इनविटेशन है आपको कि आप लोग वहां पर जरूर आइएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा मुझे, जितनी ज़्यादा संख्या में बच्चे जुड़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं लेकर चलती हूँ आप सभी बच्चों को अपने महापैक की तरफ। महापैक में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं सारे एग्जाम्स, इसमें सारे के सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं। ये 2 अलग अलग वैलिडिटीज़ में आप लोग को इधर मिल जाता है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये बच्चों हैं आप लोगों के फाउंडेशन बैचेस जो कि आगे शुरू होने जा रहे हैं। आप इनमें अलग से भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इनको बैंक महापैक में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे बैचेस रहे। ये हमारा बैंक द्रोना बुक का कॉम्बो है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं और ये आपका टेस्ट पास है, यहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।